हिमाचल आज तक के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया और आपके मध्य प्रस्तुत हुई हूं आज के बुलेटिन की खास खबरों को लेकर। तो चलिए चलते हैं आज की खास खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं अर्की की ही। तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र अर्की के विद्यार्थियों ने विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विज्ञान ओलंपियाड में लक्ष्य और हेमंत सहगल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कुशल ने द्वितीय स्थान और ज्योति मौर्य और कनव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गणित ओलंपियाड में कनव, हितेश और कुशल हेमंत और कुशल ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। जतिन और ज्योतिर्मय ने द्वितीय स्थान और दुष्यंत ने तृतीय स्थान हासिल किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार गौतम ने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को विकसित करती है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने शून्य दाखिला वाले 39 स्कूलों को बंद करने और 100 से कम विद्यार्थियों वाले 21 कॉलेजों को मर्ज करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को इस बाबत प्रस्ताव करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए 2 किलोमीटर दूर जाने वाले विद्यार्थियों को सरकार परिवहन भत्ता देगी और इस फैसले से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष की शर्त को भी समाप्त करने का फैसला लिया है। संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के चौथे चरण का शुभारंभ 22 फरवरी 2026 को 8 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। इस अभियान के तहत देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर जल स्रोतों की सफाई की जाएगी। सोलन जोन में जिला सिरमौर और सोलन में लगभग 54 पानी की वावड़ियों के जल स्रोतों की सफाई मिशन के स्वयंसेवकों द्वारा की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य समाज को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना और जल स्रोतों की रक्षा करना है। संत निरंकारी मिशन ने बाबा हरदेव सिंह जी के प्रेरणास्पद शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट अमृत का सूत्रपात किया था। यह अभियान जल संरक्षण के जीवन शैली, संस्कार और सेवा भाव के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रेरणा देता है। हिमाचल प्रदेश में आबकारी एवं कराधान विभाग ने एक डिफाल्टर शराब कारोबारी की संपत्ति नीलाम कर दी है। यह कार्रवाई कांगड़ा के शाहपुर में हुई, जहां नगरोटा का एक शराब कॉन्ट्रैक्टर पिछले 1 साल से करीब 20 लाख रुपए के भुगतान में आनाकानी कर रहा था। विभाग ने उसकी अटैच की भूमि को नीलाम कर 2,51,000 रुपए की वसूली की है, जबकि अन्य संपत्तियों की जांच की जा रही है। सुंदरनगर में एक निजी कंपनी ने बुक स्कैनिंग और प्रिंटिंग प्रोजेक्ट देने के नाम पर लोगों को ठगा है। कंपनी ने निवेश को सुरक्षित बताकर लोगों से पैसे जमा करवाए और प्रारंभिक महीनों में आंशिक भुगतान किया, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया और प्रतिनिधि संपर्क से बाहर हो गए। दर्जनों लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने निजी खर्च पर कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरण खरीदे थे। अब ना तो काम मिल रहा है और ना ही जमा की गई राशि लौटाई गई है। डीएसपी सुंदरनगर भरत भूषण ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश में फैंसी नंबर की नीलामी प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू होगी। राज्य परिवहन विभाग द्वारा HP 24C सीरीज का 10001 नंबर नीलाम किया जा रहा है। VVIP फैंसी नंबर के लिए 5 लाख रुपए से बोली शुरू होगी। प्रतिभागियों को 2,000 रुपए आरंभिक पंजीकरण राशि जमा करानी होगी और बोली में भाग लेने के लिए न्यूनतम 30% राशि लगभग 1.5 लाख रुपए जमा करवानी होगी। ई एक्शन का परिणाम रविवार सायं 5 बजे निकाला जाएगा और सफल बोलीदाता को बकाया राशि 4 मार्च तक जमा करवानी होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में राज्य के कैबिनेट मंत्री दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वे राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बजट सत्र के दौरान
संसद में यह मामला उठाने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिल सकते हैं। आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे काला दिन बताया है और कहा है कि इससे राज्य के बजट में 15% की कटौती करनी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को चिट्टा तस्करी से जुड़े मामलों में चेतावनी दी गई है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी चिट्टे की तस्करी या रैकेट में पकड़ा जाता है तो उसे बिना जांच के ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी महकमों के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई CCA रूल्स के रूल 19 और संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत की जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने चिट्टा तस्करी में शामिल 17 पुलिस कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया है। शिमला का बालूगंज थाना CCTNS रैंकिंग में अव्वल रहा है, जबकि मंडी का सदर थाना दूसरे स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2025 के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक की फोर्थ क्वार्टर की अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग में सिस्टम CCTNS के आधार पर जारी की गई है। शिमला जिला ने 41.5 अंक के साथ प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। योजना की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में हिमाचल देश भर में दूसरे नंबर पर रहा है, जबकि तमिलनाडु देश भर में नंबर 1 पर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल को भरपूर सहयोग मिल रहा है और यूपीए सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के साथ असली अन्याय हुआ था। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार को अब तक 6,000 करोड़ से ज्यादा की सहायता मिल चुकी है, जबकि उनके मुख्यमंत्री रहते स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट में करीब 1600 करोड़ मिले थे। उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दा यह नहीं है कि केंद्रीय बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का उल्लेख हुआ या नहीं, बल्कि असली प्रश्न यह है कि जब यह ग्रांट प्रदेश को मिल रही थी तब भी राज्य सरकार वित्तीय संकट का रोना रो रही थी। कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 3 अलग अलग मामलों में कुल 53.58 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले मामले में पुलिस थाना भुंतर की टीम ने स्यूड मणिकरम पर एक कार से 11 ग्राम चिट्टा बरामद किया और राजेश कुमार और आशीष को गिरफ्तार किया। दूसरे मामले में थाना ब्रो की टीम ने 2.58 ग्राम चिट्टा बरामद किया और कैलाश चंद, सुशांत नेगी और नवांग सोनम को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पालमपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोसरी निवासी अनुज को 620 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 डिजिटल वेइंग मशीन, 9 खाली लिफाफे और 8,000 रुपए नगद राशि बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया है और पूछताछ कर रही है ताकि नशा तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। BR सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुनिहार में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 10वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पर चर्चा विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समय पर प्रबंधन, नियमित अध्ययन और योजनाबद्ध तैयारी पर बल दिया। विद्यार्थियों को स्मार्ट अध्ययन तकनीकों, प्रभावी संशोधन रणनीतियों और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वखालग में नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 96 विद्यार्थियों ने भाग लिया और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय कुमार शांडिल ने चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के कुप्रभावों के बारे में जानकारी दी और विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास अपनाने के लिए प्रेरित किया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सपना ठाकुर ने मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व पर चर्चा की। विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और उन्हें नशे से दूर रहने और दूसरों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।
राजकीय महाविद्यालय अर्की में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मस्तराम और विशेष अतिथि भीम सिंह ठाकुर और गौरव ठाकुर उपस्थित रहे। प्रतियोगिताओं में 100 मीटर, 200 मीटर, रिले रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉट पुट जैसे इवेंट्स हुए। लड़कियों में महक ठाकुर, हर्षिता शर्मा, यामिनी ठाकुर ने विभिन्न इवेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किए। पुरुषों में पुनीत सहगल, नीरज, ऋतिक वर्मा ने 100 मीटर रेस में स्थान प्राप्त किया। यामिनी ठाकुर वेस्ट एथलीट गर्ल और पुनीत सहगल वेस्ट एथलीट बॉय रहे। भीम सिंह ठाकुर ने खेलकूद के महत्व पर चर्चा की और कहा कि यह शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है और युवाओं को नशे से दूर रखता है। धर्मपुर पुलिस ने टोल प्लाजा सनवारा के समीप नाकाबंदी कर एक मोटरसाइकिल से 9 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की है। दोनों आरोपियों दानिश और जितेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। वे शिमला के निवासी हैं और पूर्व में भी चिट्टा तस्करी के मामलों में संलिप्त रहे हैं। उनके विरुद्ध छोटा शिमला और न्यू शिमला पुलिस थानों में 2 मामले दर्ज है। आरोपियों को अदालत न्यायालय में पेश किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। उपमंडलाधिकारी अर्की निशांत तोमर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत गठित खंड टास्क फोर्स व खंड स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बालिकाएं समाज के कल्याण और विकास में अहम भूमिका निभाती है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रभावशाली योजनाएं आरंभ की है। अधिकारियों को बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए कैरियर काउंसलिंग और एक्सपोजर भ्रमण आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार और देखभाल के प्रति जागरूक करने और बच्चों को नियमित वृद्धि निगरानी करने के निर्देश दिए गए। टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार और नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। तो चलिए करते हैं बात अब सोने और चांदी के दामों की। सोने के दामों में आज थोड़ी कमी आई है। आज सोना 1,46,500 रुपये 22 कैरेट 916 होल मार्क हो गया है, जबकि चांदी में आज बढ़ोतरी आई है। तो चांदी के दाम ताजा दाम 261 रुपये पर ग्राम हुआ, 2610 रुपये तोला है। अभी आगे सोने और चांदी के दामों में और भी उछाल आने की संभावना है। तो इसी के साथ हम अपने इस लाइव चैनल को जो बुलेटिन है उसको विराम देते हैं और आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पेज को फॉलो करना ना भूलें और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आपको हमारी जो बुलेटिन के समाचार है वो मिलते हैं। तो बुलेटिन के समाचार देखने के लिए आप यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी समय शहनाज भाटिया अपने सहयोगी पवन कुमार सिंह और मनोज शर्मा के साथ। जय हिंद, जय हिंद।